तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे प्राइस टू बुक रेशियो यानी पीबी रेशियो। तो क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कंपनी का स्टॉक सस्ता है या महंगा, ये चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो मोस्टली लोग बस पीई रेशियो देखकर ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्राइस टू बुक रेशियो बैंकिंग और कैपिटल हैवी स्टॉक्स के लिए पीई से भी ज्यादा पावरफुल टूल है। तो आज के शॉर्ट वीडियो में हम पीबी रेशियो क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये किस टाइप के स्टॉक्स पर सबसे अच्छा काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। पीवी रेशियो का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसका सिंपल फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो जो भी निकलेगा वो है पीवी रेशियो। लेकिन ये बुक वैल्यू क्या होती है? मान लो एक कंपनी आज ही अपना सारा बिजनेस बंद कर दे, अपनी सारी एसेट्स, मशीनरी, लैंड, कैश सब बेच दे और अपना सारा डेब्ट जो कि कर्जा जिसे हम कहते हैं वो चुका दे। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो है कंपनी की बुक वैल्यू। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू 1। आप स्टॉक को उसकी नेट वर्थ पर खरीद रहे हो। पीवी रेशियो लेस देन 1, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ते दाम पर मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फेज। पीवी रेशियो ग्रेटर देन 1, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से प्रीमियम प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो याद रखें, सिर्फ पीवी रेशियो को देखकर हमेशा डिसीजन मत लीजिए। इसको हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स और इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके ही इवेल्यूएट करें। पीवी रेशियो कब और कहाँ यूज करना चाहिए? तो पीवी रेशियो हर कंपनी के लिए नहीं होता, ये सिर्फ 3 स्पेसिफिक केसेस में ज्यादा यूजफुल होता है। पहला है एसेट सेवी सेक्टर्स, जिसे हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव। जो कंपनीज फिजिकल एसेट्स पर चलती हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और पावर सेक्टर्स, इनकी वैल्यू इनके प्लांट्स, मशीनरी और लैंड से आती है, इसलिए पीवी रेशियो यहाँ परफेक्ट इंडिकेटर होता है। सेकेंड है बैंकिंग एंड एनबीएफसीएस। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास फैक्ट्री या मशीनरी नहीं होती, उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स और लोन्स होते हैं। बैंक के वैल्यूएशन के लिए पीवी रेशियो सबसे रिलायबल मेट्रिक माना जाता है। नॉर्मली 2 से 3 के पीवी रेशियो मिलने पर अच्छा बैंक रीजनेबल वैल्यूएशन पर माना जाता है। थर्ड है साइक्लिकल स्टॉक्स एंड डिस्ट्रेस कंपनीज। जब कोई कंपनी टेम्परेरी लॉस में होती है तो उसका पीई रेशियो कम नहीं करता, क्योंकि अर्निंग नेगेटिव होती है। ऐसे टाइम पर पीवी रेशियो से पता चलता है कि कंपनी के पास सर्वाइव करने के लिए कितनी एसेट स्ट्रेंथ है। तो याद रखें, पीवी रेशियो एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ, पोटेंशियल और मैनेजमेंट क्वालिटी के साथ यूज करना चाहिए। सस्ता देखने वाला स्टॉक हमेशा अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू बताता है हाई प्राइस वर्सेस बुक वैल्यू, पर फ्यूचर बनाता है बिजनेस वैल्यू। लेकिन एक वार्निंग, पीवी रेशियो को आईटी कंपनीज, एसडब्ल्यूएस या सर्विस सेक्टर्स पर मत लगाना। टीसीएस, इन्फोसिस या गूगल जैसी कंपनीज की असली एसेट्स उनकी फिजिकल बिल्डिंग नहीं, उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन कैपिटल होता है, जो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू में शो नहीं होता। उनका पीवी रेशियो हमेशा हाई दिखेगा, जैसे आपको लगेगा कि स्टॉक महंगा है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं होता। तो समरी ये है, पीवी रेशियो किसके लिए है और पीई रेशियो किसके लिए? कैपिटल हैवी कंपनीज और बैंक्स के लिए पीवी रेशियो। ये कंपनीज फिजिकल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स पर चलती हैं, इसलिए पीवी रेशियो यहाँ सबसे एक्यूरेट और रिलायबल इंडिकेटर होता है। आईटी टेक कंपनीज के लिए पीई रेशियो है। इनकी असली वैल्यू उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन कैपिटल में होती है, जो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू में प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो समरी, कैपिटल हैवी कंपनीज और बैंक के लिए पीवी रेशियो और आईटी टेक कंपनी के लिए पीई रेशियो यूज करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।